अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सा न्यूज़ में आपका खैर मक़दम है। ख़बरों के साथ मैं सैयद अहमद अली। चलिए नाज़रीन, देखते हैं आज की अहम खबरें। हैदराबाद के हिमायत सागर डैम के मजीद 4 दरवाजे खोल दिए गए हैं। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड ने मंगल को इस अहम रिजर्वायर के 4 दरवाजे खोलते हुए पानी को निचले इलाकों में छोड़ा। अब तक इस ज़ख़ीरे आब के 17 के मुजमिला 6 दरवाजे खोल दिए गए हैं। महकमे आबरसानी के अहदेदारों ने बताया कि इस रिजर्वायर में पानी की सतह में इजाफा होता जा रहा है। इस रिजर्वायर में 4200 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया जा रहा है। हैदराबाद को पानी की सप्लाई करने वाले एक और अहम ज़ख़ीरे आब उस्मान सागर की सतह में भी इजाफा हो गया है। इसमें 1360 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया है और इसके 4 दरवाजे खोल दिए गए हैं। महकमे आबरसानी के अहदेदारों ने पीर को इसके 4 दरवाजे खोले थे, ताहम मंगल को 3 फीट तक इन दरवाज़ों को खोला गया। दोनों ज़ख़ीरे आब में पानी के शदीद बहाव के पेश नज़र इनके दरवाज़ों को खोलते हुए पानी को मूसा नदी में छोड़ा जा रहा है। तेलंगाना के हुजूराबाद असम्बली हल्के के ज़िमनी इंतखाब का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी करते हुए बताया कि हुजूराबाद असम्बली हल्के में 30 अक्टूबर को पोलिंग होगी और 2 नवंबर को वोटों की गिनती और नताइज जारी किए जाएंगे। 21 अक्टूबर को इलेक्शन नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। 8 अक्टूबर पर्चे नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख मुकर्रर की गई है। 11 अक्टूबर को पर्चे नामजदगी की जाँच की जाएगी। 13 अक्टूबर पर्चे नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख मुकर्रर की गई है। हुजूराबाद असम्बली हल्के से साबिक वजीर ए राजेंद्र नुमाइंदगी करते थे। उन्हें ज़मीन पर कब्जा करने के इल्ज़ाम में चीफ मिनिस्टर एन चंद्रशेखर राव ने काबीना से बरतरफ कर दिया था, जिसके बाद राजेंद्र TRS पार्टी और असम्बली की रुकनीत से मुस्तफ़ी हो गए थे। बरसल्ला ज़िले कलेक्टर फिर पानी में महसूर हो गया। गुज़िश्ता रोज़ शदीद बारिश की वजह से ज़िले कलेक्ट्रेट के इमारत के सहन में पानी दाखिल हो गया, जिसकी वजह से कलेक्ट्रेट में ड्यूटी अंजाम देने वाले ज़िले कलेक्टर और दीगर अहदेदारों को इमारत में कई घंटों फंस गए। आखिरकार ट्रैक्टर की मदद से उन्हें इमारत से बाहर निकाला गया। जारिया बारिश में अब तक 3 मरतबा कलेक्ट्रेट की इमारत पानी में महसूर हो गई। ताज्जुब की बात है कि 3 महीने पहले ही चीफ मिनिस्टर एन चंद्रशेखर राव ने जुलाई में इस इमारत का इफ्तिताह किया था। समुद्री तूफान गुलाब के असर से हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में जारी शदीद बारिश के दौरान आज रात रियासती कानून साज असम्बली और कौंसिल के इजलास की कार्रवाई को 3 दिन के लिए मुलतवी करने का ऐलान कर दिया गया है। 29, 28 और 30 सितंबर को असम्बली और कौंसिल का इजलास नहीं होगा, जबकि 21 अक्टूबर को दोबारा इजलास का आगाज़ होगा। बताया गया है कि बारिश के दौरान मुंतखबा नुमाइंदे अपने हल्के में रहें, इसीलिए ये फैसला लिया गया है, क्योंकि असम्बली सेशन के दौरान अवामी नुमाइंदों को हैदराबाद में ही क़याम करना पड़ता है। हैदराबाद के करीब तरकापल्ली के पास पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में 2 नौजवान हलाक हो गए। यह हादसा एक तेज रफ्तार कार की ठहरी हुई लारी को टक्कर देने के नतीजे में पेश आया। कार में सवार दोनों मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि एक और शख्स शदीद जख्मी हो गया, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मरने वालों का ताल्लुक जगतियाल जिले के वेलगाटूर मंडल अस्तमपल्ली से बताया गया है, जिनकी शनाख्त 45 साला सुदर्शन और 22 साला वामशी की हैसियत से हुई है, जबकि 45 साला राजेंद्र कार ड्राइवर शदीद जख्मी बताया जाता है। सुदर्शन के वालिद को शमशाबाद एयरपोर्ट में विदा करने के बाद ये तीनों वापस हो रहे थे कि यह हादसा पेश आया। पिछले कुछ सालों से हुकूमत हिंद मुल्क में बुनियादी ढांचे की तरक्की में भरपूर तरीके से मसरूफ़ है। मरकज़ी रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज़ वज़ीर नितिन गडकरी ने हफ्ते को महाराष्ट्र के काड़ाड इलाके में 5,971 करोड़ रुपए की लागत से कौमी शाहराह प्रोजेक्ट की संग बुनियाद रखी है। इस प्रोजेक्ट के तहत 400 किलोमीटर हाईवे तामीर की जाएगी, जिसमें जनूबी और वस्ती हिंदुस्तान के राब्ते को बेहतर बनाया जाएगा। ख्याल है कि इन मनसूबों के जरिए मैशियत बेहतर होगी और सांगली, सातरा और कोल्हापुर के लोगों को भी रोज़गार मिलेगा।
नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की तीसरी सालगिरह के मौके पर ऑनलाइन मुनक्किदा प्रोग्राम में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का आगाज करते हुए कहा है कि इससे पूरे मुल्क में सेहत की सहूलियात, अस्पताल, डॉक्टर, फार्मेसी, अद्वियात की दुकानें और मरीज एक प्लेटफार्म पर दस्तयाब होंगे। इस प्लेटफार्म से मुल्क के दूर दराज इलाकों में भी सीनियर डॉक्टरों और माहिरीन के मशवरे से हासिल हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 7 वर्षों से जारी सेहत सहूलियात को मजबूत करने की मुहिम आज नए मरहले में दाखिल हो रही है। आज हम इस मिशन शुरू कर रहे हैं जिसमें भारत की सेहत सहूलियात में इनकलाबी तब्दीली लाने की सलाहियत रहे। मरकजी वजीर और आरपीआई अठावले ढाणे के सरबराह रामदास उठावले ने कहा है कि कांग्रेस सदर सोनिया गांधी को 2004 में मनमोहन सिंह के बजाय शरद पवार को वजीर आजम बनाना चाहिए था। यूपीए हुकूमत 2004 में कांग्रेस की क़यादत में बनी और फिर साबिक़ वजीर ख़जाना मनमोहन सिंह को वजीर आजम बनाया गया। कमला हैरिस का हवाला देते हुए अठावले ने ANI के साथ गुफ्तगू में ये बात कही कि जब यूपीए इख्तिदार में आई तो सोनिया गांधी को वजीर आजम बनना चाहिए था। अगर कमला हैरिस अमेरिका के नायब सदर बन सकते हैं तो फिर सोनिया गांधी वजीर आजम क्यों नहीं बन सकती? वो एक हिंदुस्तानी शहरी है, वो साबिक़ वजीर आजम राजीव गांधी की बीवी है, सब रुकन पार्लियामेंट भी है, तो फिर वो वजीर आजम क्यों नहीं बन सकी? राजधानी दिल्ली में आज पेट्रोल की कीमतों में 20 पैसे का इजाफा किया गया है। इसके साथ ही डीजल आज 25 पैसे महंगा हो गया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज इजाफा हुआ है। सरकारी तेल कंपनियों ने तकरीबन 22 दिनों के बाद आज पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया है। इसके साथ डीजल की कीमतों में भी मुसलसिल चौथे दिन इजाफा किया गया है। राजधानी दिल्ली में आज पेट्रोल की कीमतों में 20 पैसे का इजाफा किया गया है। इसके साथ ही डीजल आज 25 पैसे महंगा हो गया। महाराष्ट्र में थाने के एक अदालत ने राष्ट्रीय सेवा संघ RSS का मुआवजाना तालिबान से मुबैना तौर पर करने पर नगमा निगार जावेद अख्तर को इनके खिलाफ दायर हतक इज्जत के मुकदमे वजह बताओ नोटिस जारी करने का पीर को हुक्म दिया। एडिशनल चीफ जुडिशनल मजिस्ट्रेट और जॉइंट सिविल जज की अदालत में RSS का कारकुन विवेक चंपेनीस करने वाले मुकदमा दायर करके जावेद अख्तर से मुआवजे के तौर पर ₹1 का मुतालबा किया है। अदालत ने नोटिस जारी करने का हुक्म दिया है जिसका 12 नवंबर तक जवाब मांगा गया है। इलेक्शन कमीशन ने 3 लोकसभा और 30 असेंबली नशिस्तों के लिए ज़िमनी इंतखाबात का ऐलान कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने 30 सीटों पर 30 अक्टूबर को वोटिंग और 2 नवंबर को वोटिंग कराने का फैसला किया है। मध्य प्रदेश में खंडवा लोकसभा समेत 3 असेंबली नशिस्तों पर आइंदा 30 अक्टूबर को वोटिंग होगी। इसके लिए पर्चे नामजदगी का अमल 11 अक्टूबर से ही शुरू हो जाएगा। 13 अक्टूबर को नाम वापसी के बाद 30 अक्टूबर को वोटिंग होगी। इसके बाद 2 नवंबर को वोटों की गिनती की जाएगी। गुज़िश्ता कई महीनों और दिनों से मुख्तलिफ वजूहात से 30 असेंबली सीट खाली हुए थे। आंध्र प्रदेश की 1, आसाम की 5, बिहार के 2, हरियाणा के 1, हिमाचल प्रदेश के 3, कर्नाटक के 2, मध्य प्रदेश के 3, महाराष्ट्र के 1, मेघालय के 3, मिजोरम की 1, नागालैंड की 1 और राजस्थान के 2, तेलंगाना के 1 और मगरबी बंगाल के 4 असेंबली सीटों पर इलेक्शन कमीशन ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। कोलकाता हाईकोर्ट ने 30 सितंबर को मगरबी बंगाल के भवानीपुर असेंबली सीट पर ज़िमनी इंतखाब पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। वाज़ेह है कि भवानीपुर सीट के लिए ज़िमनी इंतखाबात 30 सितंबर को होना चाहिए। मगरबी बंगाल के वज़ीर आला ममता बनर्जी यहां से उम्मीदवार है। अर्जी गुजार ने हाईकोर्ट में दलील दायर की थी कि इलेक्शन कमीशन ने प्रेस नोट में कहा था कि यह फैसला लिया गया है कि भवानीपुर इंतखाबी हल्के में ज़िमनी इलेक्शन कराने का फैसला मगरबी बंगाल रियासत की खुसूसी दरख्वास्त और आईनी ज़रूरत पर गौर करते हुए लिया गया है। इसने दलील दी कि इलेक्शन कमीशन को ऐसा नहीं करना चाहिए था और इसलिए अदालत को मामले में मदाखलत करनी चाहिए। तूफान गुलाब के ज़ेर असर तेलंगाना के बेशतर मुकामात पर वक्फे से बारिश हो रही है। बारिश के दौरान विकाराबाद जिले के पोलासू मामारड्डी तालाब में एक शख्स बह गया। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब ये शख्स बाइक पर उस नहर को पार करने की कोशिश कर रहा था। मुकामी अफराद और अहदेदारों ने इसको इंतबाह भी दिया था। नहर में पानी के शदीद बहाव के सबब वो अपनी बाइक के साथ बह गया। पुलिस इसको तलाशी करने का काम कर रही है।
पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर के ओहदे से नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने तकरीबन 2 माह पहले ही 23 जुलाई को पंजाब कांग्रेस के सदर का ओहदा संभाला था। वो साल 2017 असेंबली इंतखाबात से कबल बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। 18 सितंबर को अमरिंदर सिंह के चीफ मिनिस्टर के ओहदे से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस कानून साज पार्टी का लीडर मुंतखब किए गए। चिन्नी को 20 सितंबर को पंजाब का नया चीफ मिनिस्टर मुकर्रर किया गया था। वाज़ेह रहे कि नवजोत सिंह सिद्धू ने साल 2019 में अपने मुकामी बल्दियाती महकमे से हटाए जाने के बाद रियासती वजीर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। फिलहाल उन्होंने प्रदेश कांग्रेस की सदारत से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन उन्होंने पार्टी छोड़ने से मुतालिक कोई ऐलान नहीं किया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान इंजमामुल हक को दिल का दौरा पड़ा है, जिस पर उन्हें लाहौर के एक अस्पताल में एंजियोप्लास्टी की गई है। अस्पताल ज़रा ने बताया कि इंजमाम की सेहत बेहतर हो रही है और वो सेहत याब हो रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने ये रिपोर्ट दी है। 1992 का वर्ल्ड कप जीतने वाले पाकिस्तानी टीम में इंजमामुल हक को मुल्क के बेहतरीन बल्लेबाजों में शुमार किया गया था। 41 साल इंजमामुल हक, जो इससे कबल पाकिस्तान टीम की कप्तानी कर चुके हैं, इस वक्त अपने यूट्यूब चैनल के जरिए शायकीन से राब्ते में हैं। इसी के साथ नाज़रीन, ये खबरनामा यही ख़त्म होता है। हमें सारी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।